राइट। तो अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ आपको। और सबसे पहले मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है। वी गॉट मोर ऑर्डर्स, हमें और भी ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं जो कि मैंने फुलफ़िल कर दी हैं। और एडवर्टाइजमेंट मैंने उधर पॉज की थी, उस पर एडवर्टाइजमेंट रन नहीं की। तो आपको याद होगा कि हमें जो है किट का ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन हमें यहाँ पर किट का ऑर्डर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि सारा कुछ दिया हुआ है और मैंने ये फुलफ़िल कर दिया, क्योंकि आज 3-4 दिन बाद जो है मैं वो अगला लेक्चर बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन फ्रॉम फेसबुक से आया है, जो कि हमारी लग रहा था अनप्रॉफिटेबल थी, लेकिन इसमें हमने मार्जिन रखा था 800 रुपये का। जो हमारी कॉस्ट स्पेंड हुई है वो भी निकल आई है। लेकिन इसके साथ एक और गुड न्यूज़ है कि अबंडेंट चेकआउट्स में भी हमें 2-3 ऑर्डर आए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं एक है ख्वाजा आतिफ ज़िक्रिया का और एक है फ़रीदा अकरम का। अब ये अबंडेंट ऑर्डर क्या होते हैं? ये होते हैं कि जब कोई आपकी वेबसाइट पर जाता है और कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करने की कोशिश करता है, इधर बाय इट नाउ पर जब क्लिक करता है अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है सब कुछ, लेकिन लास्ट में जो बटन होता है ना, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर ऑर्डर, वो प्रेस नहीं करता, तो वो अबंडेंट में आ जाता है। अब इसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि कस्टमर को पता ही नहीं लगा, वो बटन नज़र नहीं आया मोबाइल में, इसलिए उसने उस पर जो है क्लिक नहीं किया। उसे लगा कि शायद मैंने चेकआउट कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। और दूसरा इशू ये हो सकता है कि उसे कोई कॉल आ गई या कुछ आ गया, उसको याद नहीं रहा, उसने यहीं पर जो है ना वो अपना जो वेबसाइट जो है वो लीव कर दी है। तो अबंडन ऑर्डर को आपने क्या करना है, आपने इसको करनी है कॉल, और आपने कॉल करके ये कहना है, ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रेंडी वेव से अहमद विकास बात कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कॉल की है। वो पूछेगा कौन सा ऑर्डर? कहना सर वो 40 पीसी सॉकेट वाला एक ऑर्डर था, वो आपने कंफर्म नहीं किया, तो आप बताएं तो हम कंफर्म कर दें। अब वो कहेगा हाँ जी वो कंफर्म कर दें, या तो वो पूछेगा कि यार प्राइस क्या है उसकी, तो आपने उसको प्राइस बतानी है 1999 जितनी है। अगर वो कहेगा ना चले हम आपको बताते हैं, तो आपने फ़ौरन से उसे कहना सर अगर आप अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम आपको जो है ना 100 रुपये और डिस्काउंट दे देंगे। आपने ये ज़रूर कहना कि ये डिस्काउंट अभी वैलिड है, उसके बाद फिर हम आपको ओरिजिनल प्राइस पर ही देंगे। अब क्यों हमने डिस्काउंट देना है? क्योंकि हमारी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो लगी हुई है वो तो लगी है ना। अब हमने इस कस्टमर को जाने नहीं देना, इसको कंफर्म करना है, क्योंकि जब हमारे पास आगे अगर जाएगा तो इसमें हमारा मतलब एक हिसाब का नुकसान है। अब इससे 200-300 रुपया अभी बचेगा तो हमें फ़ायदा ही है। तो इस तरीके से बात करनी है। मेरे कितने अबंडेंट ऑर्डर होते हैं जो मैं इसी तरह कंफर्म करता हूँ, तो वो हो जाते हैं कंफर्म। अब एक ये ऑर्डर था और एक आप ये देखते हैं फ़रीदा अकरम का, ये जो स्ट्रेटनर था, इसके कितने ऑर्डर हैं। इसने देखे पूरी डिटेल दिया, एंड पे इसने क्लिक नहीं किया। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है ये ऑर्डर देखी आज के कल, तो 5-6 दिन गुजर गए थे, तो फिर मैंने इसको कॉल नहीं किया। हो सकता है मैं कल करूँ, उसे कहूँ, तो कल करूँगा तो आपको फिर मैं बताऊँगा कि वो ऑर्डर कन्फर्म हो गए या नहीं, लेकिन आपने ज़रूर करनी है। तो अगर देखा जाए टेक्निकली वी गॉट 13 ऑर्डर्स, तो हमारी सारी कैंपेन प्रॉफिटेबल है। यानी कि हमने जो है ये जो टूल किट है इसके भी जो है वो ऑर्डर लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेंडिंग उतनी ही है या ज़्यादा है, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये मैं अपने एड्स मैनेजर में आ गया, उसे रीलोड कर देता हूँ। और ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसमें जो है वो पेमेंट ऐड नहीं की। तो आप देख सकते हैं वही जो मैंने ऐड कॉस्ट जो पहले थी वही है इस वक्त। जस्ट ये मेक श्योर करने के लिए कि इन ऑर्डर्स के लिए मैंने कोई दोबारा से एडवर्टाइजमेंट नहीं की। और ये जो उसके बाद एक ऑर्डर आया, अब आप पूछ रहे होंगे कि यार ये ऑर्डर जो है एडवर्टाइजमेंट पॉज करने के बाद कैसे आ गया? तो होता ये है कि जो हमारे एड्स होते हैं वो लोगों ने शेयर किए होते हैं, वो चल रहे होते हैं थोड़े बहुत लोगों की शेयरिंग की वजह से, तो उस वजह से ये हमारा ऑर्डर आया है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी पूरी कैंपेन का रिज़ल्ट आ गया है। इसका मतलब है ये तो ओबियसली हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं इस पर, क्योंकि हमने 4000 स्पेंड किए और हमारे पास सेल्स 20-25 हज़ार की सेल्स आई हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फेसबुक एड्स, मतलब उसको स्केल कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसमें मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स जो हैं, कॉलम्स कौन से हैं, वो कितना होना चाहिए। और इसके अलावा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और जो क्रिएटिव्स हैं ना, वो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ई कॉमर्स में या ड्रॉप शिपिंग में। आप अपने एडवर्टाइजमेंट की वजह से किसी फ्लॉप प्रोडक्ट को हिट भी कर सकते हैं और किसी हिट प्रोडक्ट को विजली फ्लॉप भी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सेट करने हैं कॉलम्स जो हमें चाहिए, जिनकी हमने रीडिंग्स लेनी है। तो मैं आपको दूसरा ऐड अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें मैंने सारी स्किलिंग वगैरह किया ताकि आपको उधर से ज़्यादा समझ आए। तो अब हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में।
जब हम अपनी कैंपेन सिलेक्ट कर लेते हैं ना, यानी कि कन्वर्जन कैंपेन, यहाँ पे हमने सेलेक्ट की थी कन्वर्जन कैंपेन। अब कैंपेन के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है CBO यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या होता है, हमने जो है ना वो रन की है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है, तो हमने यहाँ जब कैंपेन लॉन्च की थी ना, ये एक कैंपेन, इसके अंदर थे हमारे 4 इंटरेस्ट, ठीक है, और हर इंटरेस्ट के अंदर थे 2 क्रिएटिव्स। अब होता क्या है, हमने इस एड सेट को दिए हुए थे 800 रुपये कि ये 800 रुपये स्पेंड करे। अब ये 800 रुपये इन 2 क्रिएटिव्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से स्पेंड करता है कि मैंने किसको कितने देने हैं और किसको कितने देने हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि 400 रुपया ये जो है वो टूल 2 को दे दे और 400 रुपया टूल 1 को दे दे। ये अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहता है उसे उतना बजट देता है। ऐसा क्यों करता है, जब फेसबुक अपने एड्स डिलीवर कर रहा होता है तो वो लर्निंग कर रहा होता है। जब अगर उसे लगता है ना कि मुझे टूल 2 पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस पे ज़्यादा पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने लग पड़ता है और टूल 1 पे कम इन्वेस्ट करने लग पड़ता है। अगर टूल 1 उसे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो टूल 1 पे जो है अपना बजट स्पेंड करने लग पड़ता है। यानी कि कैंपेन के अंदर जो है एड सेट का बजट जो है वो फेसबुक अपने डाटे के हिसाब से क्रिएटिव्स में डिवाइड करता है। तो ABO कैंपेन का मतलब होता है कि हमने हर एड सेट को एक बजट दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यानी कि हमने होम इम्प्रूवमेंट को 800 का बजट अलग से दिया है, ओपन को अलग से 800 का दिया है, जो कि वो इन 2 पे जो है वो स्पेंड कर रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि होम इम्प्रूवमेंट में जो है उसे टूल 2 पसंद आ रहा है तो उस पर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो वो ओपन में भी टूल 2 पे स्पेंड करेगा। ऐसा नहीं है, वो अब ओपन में जो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है वो उस पर ज़्यादा स्पेंड करेगा, ऐसा, ठीक है। और इसी तरह होम अप्लाइंसेस में तो वो उस पर स्पेंड करेगा। अगर हमने 4 क्रिएटिव डाले होते हैं या 3 डाले होते हैं, अगर हम इधर जाएं तो हमने ब्रश में 3 क्रिएटिव डाले थे तो वो फिर 3 पर जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पेंड करता है। देखें ये जो ब्रश 2S पे सिर्फ उसने 26 रुपये स्पेंड किए क्योंकि उसे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, उसे ये और ये इस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था तो इस पे वो अमाउंट स्पेंड कर रहा था। अब CBO में क्या होता है, CBO में हम जो है ना वो कैंपेन को बजट देते हैं, कैंपेन को बजट देते हैं और वो कैंपेन का बजट जो है वो अपने हिसाब से एड सेट पर जो है ना इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे हमने एड सेट को पर्टिकुलर बजट दिया था 800, लेकिन CBO में हम कैंपेन को बजट देते हैं कि यार तुम अपनी मर्ज़ी से एड सेट पे स्पेंड करो और उस एड सेट के क्रिएटिव्स में अपनी मर्ज़ी के साथ स्पेंड करो, ठीक है, समझ आ गई। दोबारा से रिवाइज करते हैं, CBO में हम जो है कैंपेन को बजट देते हैं और वो कैंपेन जो है वो एड सेट को बजट देती है और वो फिर एड सेट अपनी मर्ज़ी से टूल को जो है ना मतलब क्रिएटिव्स को जो है वो बजट देते हैं। अब CBO क्रिएट करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन में जब हम जाते हैं कंटिन्यू पर जाते हैं तो हमारे सामने वो पूछता है कि आपने AB करनी है या ACB, ठीक है। हम ऑब्वियसली अगर CBO करना है तो हमने इसको करना है कैंपेन बजट को। जब हम इसको इनेबल कर देते हैं तो हम इधर यहाँ पर 5000 का बजट जो है स्पेंड सेट कर लेंगे। उसको सेट करने के बाद हम जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब अगर आप देखें ये एक इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट 1 है, आपने जो भी रखना हो वो रख लें। इंटरेस्ट 1 पे अगर मैं करूँगा तो इधर मुझसे अब वो बजट नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हमने इसको ABO करना है तो मैं इसे ऑफ करूँगा तो हमसे यहाँ पर वो पूछेगा बजट एड सेट को कितना देना है। सही हो गया, ये हमारी होती है CBO। अब CBO में जब हम एक इंटरेस्ट लगा लेते हैं ना तो फिर इसे डुप्लिकेट करते हैं 3 या 4 में, सेम उसी तरह जैसे ABO में करते हैं, लेकिन उसका बजट जो है वो कैंपेन के पास होता है और वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना बजट जो है 4 एड सेट को डिलीवर करती है। मुझे उम्मीद है कि ABO और CBO में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। अब ABO और CBO रन कब करते हैं वो आगे जाके पता चलेगा हमें कि कब और कैसे रन करते हैं। कैसे रन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कब रन करते हैं, ये अब हम आगे बात करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं फेसबुक कॉलम्स। अब फेसबुक कॉलम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने जो है इधर जाना है अपने एड्स मैनेजर में, कॉलम्स में जाके आपने कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है, ठीक है। और कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद इन सारों को कर देना है कट करने के बाद जो जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने इधर लिख देने हैं। बजट लिखकर इस पर क्लिक करना है। ये सारे आपने जो है ना सर्च कर लेने हैं। उसके बाद अमाउंट स्पेंड,
ये सारे जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने सेव एज प्रेजेंट और एक नाम दे देना है इसको टेबल का। ये सारे आपने कर लेने, मैंने किए हुए हैं, और कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपने कॉलम्स पे जाना है और जो आपने नाम रखा होगा टेबल या जो भी मैंने कस्टम रखा है उस पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वो उस तरह से सेटअप आ जाएगा। पहले आपके पास ये ऐसे होगा, लेकिन आपने जो टेबल बनाया उसे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें समझने की ज़रूरत है कॉलम्स की कि इनका जो है डाटा किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले बजट तो हमें पता है कि हमने कितना रखना है, जैसे कि मैंने इसका 9000 रखा था। उसके बाद अमाउंट स्पेंड आ गई तो वो हमें शो करेगा, और उसके बाद आगे डिलीवरी का ये मतलब होता है कि जो है ऐड वो हमारा चल रहा है या ब्लॉक है या क्या है। अब कैंपेन में भी ये इस तरह से डाटा शो कर रहा है सारों का एवरेज निकाल के, लेकिन अगर हम कैंपेन के अंदर जाएँ तो एड सेट का अलग अलग हमें जो है ना वो बता रहा है इस वक्त सारा डाटा। उसके बाद है CTR, CPC और CPM। अब CTR क्या होता है? CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि अगर आपका ऐड 100 लोगों के सामने जा रहा है, अगर आपका ऐड 100 लोगों के सामने जा रहा है, उनमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर ये ऐड जो है मेरा 100 लोगों के सामने जा रहा है ना, और उनमें से 2 क्लिक कर रहे हैं उस ऐड पर, तो इसका मतलब है इसका CTR है 2, ठीक है, 2%। अगर 100 में से 4 लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो होगा 4%, यानी 100 में से कितने लोग हैं जो ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, उसे बोलते हैं CTR। अब CTR हमेशा हमारा पाकिस्तान में 2% से ज़्यादा होना चाहिए, 2% से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर CTR 2% से कम है तो इसका ये मतलब है कि हमारा क्रिएटिव्स अच्छा नहीं है। ज़ाहिरी बात है, वो क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो उस पर क्लिक्स नहीं ना आ रहे, यानी क्रिएटिव जो है वो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इस कैंपेन का दिखाऊं तो मेरा CTR 3.5647 7.5 3.57% है इसका CTR, यानी कि इसके एड्स बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं इस एड सेट के अंदर क्रिएटिव्स में जाऊं तो यहाँ पर CTR डिफरेंट है हर एड सेट का, ये देख सकते हैं आप। अब इस पर इसने स्पेंड ही नहीं किया क्योंकि इसे ये अपना एड क्रिएटिव जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसने सारा बैलेंस जो है इन्हीं पे ही स्पेंड किया है। तो ये है हमारा CTR एवरेज 3.56। इसका CTR देखें तो 12%, इसका देखें तो 2.5। इसीलिए हमें जो है ना वो मल्टीपल क्रिएटिव्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ये चलाया होता तो इसका CTR 2.5 पे रहना था, लेकिन इसका CTR देखें 12.50, और एवरेज अगर इसका CTR देख रहे हैं इस कैंपेन का तो हमारे पास है 3.56। ये मेरी मतलब वही प्रोडक्ट है, इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट मैंने चेक किए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका CTR कितना अच्छा जा रहा है। अब इससे तो मैंने 24 आवर्स बाद डाटा एनालाइज किया, इससे तो मुझे श्योर हो गया कि यार मेरे क्रिएटिव्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, दमदार हैं, इनमें जान है। 6% बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा CPC कितना जा रहा है, यानी कॉस्ट पर क्लिक। एक लिंक के हमारे कितने रुपए कट रहे हैं, तो ये हमारा हमेशा 10 से 15 रुपये के दरमियान होना चाहिए, 5 से 15 रुपये के दरमियान पाकिस्तान में, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 5 से 15 रुपये के दरमियान होनी चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो सिर्फ 5 रुपये में चल रही है, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्लिक कब ज़्यादा और कब कम होती है? जब आपका CTR ज़्यादा होगा ना तो इसका मतलब आपकी CPC कम होगी। सारी बात है जब ज़्यादा लोग, यानी कि अगर मैंने एक जो है वो अपना एड सेट लॉन्च किया है, ठीक है, यानी उसका CTR है 6%, यानी 100 में से 6 लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने उस पर 100 रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया है तो उसमें मुझे उसने दिए हैं 6 क्लिक्स। अगर दूसरी तरफ मेरा CTR होता 2% और मेरा स्पेंडिंग जो है वो 100 ही रहती, तो मुझे अब
जो CTR है 2 होने की वजह से लिंक कम मिलने थे, लिंक क्लिक्स कम मिलने थे। इसका मतलब वो 100 में यहाँ पे 2 मिले हैं, यहाँ पे 100 में हमें 6 मिले हैं, क्योंकि हमारा CTR ज़्यादा है। अगर मैं सिंपल कहूँ तो लिंक क्लिक होता है कि एक लिंक पे आपने कितने पैसे फेसबुक को पे किए हैं, तो वो होता है 5 to 15%। और आप देख सकते हैं 5 to 15% मेरा जो है वो सिर्फ 4, 5, 6, 7। अगर आपका CTR कम होगा तो आपका लिंक क्लिक ज़ाहिर बात है ज़्यादा जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है CPM। CPM पाकिस्तान में होना चाहिए 400 से लेकर 800 के दरमियान, जो हमारी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स है। अब अगर मैं इधर दिखाऊं तो हमारा CPM जो है वो बहुत कम जा रहा है, यानी अगर 400 से नीचे जितना भी होगा वो अच्छा ही होगा। CTR प्लस जितना होगा वो अच्छा होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। CPC जो है वो मैक्सिमम 15 तक जाना चाहिए, ठीक है। वैसे एवरेज 5 से 15 तक होता है, अगर 5 से नीचे होगा तो ये बहुत अच्छा है, ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। और जो CPM है वो 400 से 800 तक होना चाहिए। अगर 800 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, हमें इसे कम करना है। और लिंक क्लिक्स का मैंने आपको बता दिया। जब आपका CTR अच्छा होगा तो CPC भी अच्छा होगा, जब CPC अच्छा होगा तो CPM भी अच्छा होगा, यानी 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगेगी। अगर तो ये 800 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऐड हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये ऐड हमारे लिए एक्सपेंसिव है, मतलब हमारी जो है ना या तो प्रोडक्ट में फ़ॉल्ट है या फिर हमारे एड्स में फ़ॉल्ट है। जब आपका CTR अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है ना वो ज़बरदस्त होंगी, जो हमारी जो डिज़ायर्ड होगी। तो हमें फोकस करना चाहिए CTR पे, क्रिएटिव्स को ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनाना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिंक क्लिक्स, चेकआउट, इनिशिएटेड और परचेज़। चेकआउट का मतलब ये है कि लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 लोगों ने इन्फॉर्मेशन फ़िल की है, लेकिन 5 लोगों ने उसे परचेज़ किया है, ठीक है। अगर आप देखें 24 आवर्स के बाद आपकी कैंपेन जो है CTR भी सही जा रहा है, CPC भी सही जा रहा है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है और आपके पास कोई सेल नहीं आई, तो इसका ये मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज है ना वो अच्छा नहीं है। यानी कस्टमर उधर जा भी रहा है लेकिन वो बाय नहीं कर रहा है, या तो प्राइस बहुत ज़्यादा है या लैंडिंग पेज पे है ना जो उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, उसे स्कैम लग रहा है। क्योंकि अगर एनालिटिक्स इतना अच्छा जा रहा होगा तो आपको सेल लाजमी आनी चाहिए। अब सेल जो है वो कितनी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके स्टोर पे कन्वर्जन रेट क्या होना चाहिए। आपने इधर अपने स्टोर पे जाके एनालिटिक्स में जाना है और देख लेना है आपका कन्वर्जन रेट जो है वो कितना जा रहा है। तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 1% जो है ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। या 1% का मतलब ये है कि 100 में से 1 लोग जो है ना वो उसे बाय ज़रूर कर रहा है। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 1 उसमें से बाय कर रहा है। 1% से ये होना तो ज़्यादा ही चाहिए, होना एवरेज चाहिए 2% या 3%। यहाँ पे हमारा थोड़ा जो है ना कन्वर्जन रेट कम है, लेकिन हम प्रॉफिटेबल हैं यहाँ पर। तो अगर आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो इसका मतलब आपके लैंडिंग पेज में कोई इश्यू है, कस्टमर को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। अब मैं बताऊं तो ये मेरी कैंपेन है, ठीक है, ये मेरी ABO कैंपेन है। इस पर मैंने इतने सारे, अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे एड सेट लॉन्च किए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जब आपने देख लिया कि आपका CTR भी सही है, CPC भी सही है, सब कुछ ठीक है, आपको सेल भी आ गई, तो आपने एक और कॉलम इसमें जो है ना ऐड कर लेना है। उसे बोलते हैं कॉस्ट पर रिज़ल्ट, यानी एक परचेज़ के लिए आपके पास कितने आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें HHC की प्रोडक्ट की, जो कि हमने 800 के प्रॉफिट मार्जिन के साथ जो है ना रखी थी। अब वो 800 के प्रॉफिट मार्जिन के साथ रखी है हमने, तो हमें जो है अगर कॉस्ट पर रिज़ल्ट ही 800 रुपया बन रही है, यानी कि फेसबुक को ही 800 रुपया देना पड़ रहा है रिज़ल्ट एक परचेज़ लेने के लिए, तो वो सारा प्रॉफिट तो हमारी जो है वो कैंपेन ही खा रही है। इसका मतलब ये कैंपेन जो है हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इसे हम कर देंगे ख़त्म इस कैंपेन को 24 आवर्स के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 700 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिलैक्सेशन होगी कि हम अपने फेसबुक को जो है ना 200-300 रुपया
देकर एक कस्टमर ले सकें। यानी 700 रुपया हमने HHC पर हमने वैसे अगर ऑन एवरेज 900 रुपया प्रॉफिट रखा हुआ था प्रोडक्ट्स का, अब उसमें से अगर फेसबुक पर हमें सेल आ रही है 300 रुपये में, हर 300 रुपये स्पेंड करने के बाद सेल आ रही, तो इसका मतलब मैं नेट प्रॉफिट 600 रुपये का बच रहा है। नेट प्रॉफिट 600 रुपये का बच रहा है। इसीलिए CPA जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा कैंपेन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। और ये कैंपेन जो है ये CPA कब कम होगा, CPR यानी कॉस्ट पर रिज़ल्ट तब कम होगा जब हमारा CTR बहुत अच्छा होगा। जब CTR बहुत अच्छा होगा तो CPC बहुत कम होगा, जब CPC कम होगा तो CPM भी बहुत कम होगा और लिंक क्लिक्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब अगर तो वो स्टोर पर जा रहा है लेकिन बाय नहीं कर रहा तो हमारे लैंडिंग पेज में इशू है। अगर लैंडिंग पेज भी सही है तो हमारा कन्वर्जन रेट भी अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है हमें। अब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर 900 यानी कि जितना मेरा प्रॉफिट था उतना तो इस कैंपेन ने मुझसे खा ही लिया एक रिज़ल्ट के लिए। अब मैं बताऊं तो इसमें इशू क्या है, इसमें जो है मेरा CTR भी सही है, इसमें जो है कैंपेन क्लिक्स भी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर की जो ऑडियंस मेरे पास आ रही थी ना, उसे लैंडिंग पेज में कोई इशू लग रहा था, वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी, तो वो वापस चली। अब इस ऑडियंस की वजह से हमने जो अपने प्रोडक्ट पेज को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट डे जो है 4 जो है वो लॉन्च किए थे अपने इंटरेस्ट। मैंने देखा कि यार ये 4 इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है वो अच्छी आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग फेज़ पे मैं गया, अगले दिन गया, मैंने क्या किया 24 आवर्स के बाद जो कैंपेन प्रॉफिटेबल चल रही है उसे आपने चेंज नहीं करना, उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके अंदर जो एड सेट आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है उसे आपने जाकर करना है कॉपी। नेक्स्ट डे इधर कॉपी का ऑप्शन होगा, ठीक है। कॉपी करके उसे कर देना है पेस्ट। जब पेस्ट करेंगे तो उसके अंदर एडिट में जाके इंटरेस्ट जो है वो चेंज कर देंगे। यानी कि ये समझो मैंने डुप्लीकेट किया, जैसे हमने पिछली दफ़ा डुप्लीकेट किया था, अब इसमें पेमेंट नहीं है, डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें करेंगे एडिट, इसमें कोई नया इंटरेस्ट डाल देंगे इसके सजेशन में जाके। अब इंटरेस्ट डालते वक्त आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रैंडमली पुट कर देने हैं और 2-3 इंटरेस्ट और लॉन्च कर देने हैं। पिछले इंटरेस्ट जो चल रहे हैं वो अच्छे जा रहे हैं, 2-3 इंटरेस्ट लॉन्च किए, उससे अगले दिन ऑब्जर्व करना है, डाटा अच्छा आ रहा है, अगर उससे सेल आ रही है तो ठीक है, नहीं तो उसे जो है वो आपने सिंपली बंद कर देना है, ठीक है। इसी तरह मैं हर 3-4 दिन बाद जो है ना वो इंटरेस्ट लॉन्च करता रहा तो देखता रहा कि इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स आते रहे हैं। देखें यहाँ पर मेरा CPR जो है वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पर जो है मैंने एक दिन बाद एनालाइज़ किया कि यार ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि HHC पर हमने मार्जिन ही 900 का रखा हुआ है, तो हमारा फेसबुक ही हमसे जो है वो खा रही है ये 968 रुपये। तो ये तो हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल एड सेट है, प्रोडक्ट नहीं, अनप्रॉफिटेबल एड सेट है, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट डे जो है वो 4 इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं और कोई भी सेल नहीं आती, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई और इंटरेस्ट लॉन्च करें, क्योंकि अगर सेल आनी होती तो उन्हीं 4 इंटरेस्ट में सेल आ जानी थी। अब इसकी कॉस्ट पर रिज़ल्ट सबसे कम है, इसका मतलब ये मोस्ट प्रॉफिटेबल जो है एड सेट है, इसे चलते रहने देना चाहिए। वैसे ये सारे ही प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी कि ये 900 में से हमारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट है। हर ऑर्डर के लिए हमसे सिर्फ 138 रुपये चार्ज कर रहा है, यानी हर पर प्रोडक्ट ये हमें 762 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। अब अगर आपका प्रॉफिट जो है HHC पर 900 है तो आपने मैक्सिमम फेसबुक को अलाउ करना है 400 रुपया, ठीक है। अगर आपके पास 400 से ज़्यादा वो ले रही है, यानी फेसबुक आपके पास 500 रुपये आपसे ले रही है, यानी कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपका 500 रुपये आ रहा है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट 400 बच रहा है। लेकिन आपने 400 से अगर ऊपर जा रहा है तब भी आपके पास 200-300 रुपया प्रॉफिट बचेगा, लेकिन 400 से ऊपर आपने जाने नहीं देना, क्योंकि सारे ऑर्डर डिलीवर नहीं होते, उसमें से कुछ रिटर्न भी होते हैं। इसीलिए इसे 400 के अंडर रखना है, 900 की या 1500 की प्रोडक्ट के लिए। ओबियसली अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन 2500 है, तो अब वो उसमें फेसबुक हमसे 500 रुपया भी चार्ज करे
या 1000 रुपया भी चार्ज करे तो हमारे पास आगे प्रॉफिट है। यानी प्रोडक्ट की वजह से अब CPR जो है वो डिफरेंट होगा। 2500 रुपये प्रॉफिट में से आप कितना फेसबुक को दे सकते हैं कि वो कस्टमर लाए, वो होता है CPR। अब ये देखें, मैं इधर मैक्सिमम पे कर सकता था 400, ठीक है, 400 से थोड़ा ज़्यादा इसको भी थोड़ा चलना दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो एडजस्ट हो रहा था। ये बिल्कुल भी नहीं, इसको भी ख़त्म किया, इसको भी ख़त्म किया और इसको भी ख़त्म किया। अगर देखें तो मैंने इन पर स्पेंडिंग कितनी की होगी, इन पर सिर्फ थोड़े थोड़े रुपए स्पेंड किए हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास प्रॉफिटेबल हैं तो मैंने इस पर कितने 11,000 रुपये जो है वो स्पेंड किए हैं। अब यानी कि अगर आपके पास एक एड सेट आ गया प्रॉफिटेबल, उसे आपने अगले दिन डुप्लिकेट करना है। या तो डुप्लिकेट करके सिंपल वैसे रख दें या डुप्लिकेट करके उसका इंटरेस्ट चेंज कर दें। जो एड सेट प्रॉफिटेबल चल रहे हैं उनको नहीं छेड़ना और ये प्रोसेस आपको करते जाना है। यानी कि हर दिन जो है एड सेट देखने हैं। अगर तो CPR जो है वो ज़्यादा जा रहा है उसे बंद कर देना, जिसका कम जा रहा है उसे चलने देना और उसमें नए इंटरेस्ट डालने हैं और ये आपको प्रोसेस करते रहना है। ये है हमारी स्केलिंग। आपने बजट को नहीं छेड़ना, बजट को नहीं छेड़ना और उसे जो है वो स्केल करते रहना है तब तक जब तक आपको ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो चाहे 10 दिन दे, 15 दिन दे, 20 दिन दे, 25 दिन दे। यानी हर रोज़ डाटा एनालाइज करना है, CPR ठीक जा रहा है, उस एड सेट को करना है डुप्लीकेट, उसका इंटरेस्ट चेंज कर देना है, ठीक है, और उसे लॉन्च कर देना है। अंदर जो क्रिएटिव हैं उनको कुछ भी नहीं करना। और ये मैंने जो कैंपेन है ये इसी तरह जो है वो लॉन्च कर करके नए इंटरेस्ट लॉन्च कर करके इसे स्केल किया हुआ है। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ आई होगी। तो ये मेन गेम यही है। इसमें लुक अलाइक ऑडियंस और रिटारगेटिंग में हमने नहीं जानना, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो है ई-कॉमर्स, उसके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है लुक अलाइक। इन फ्यूचर अगर होगी तो मैं बताऊंगा कि लुक अलाइक क्या होता है और ऑडियंस मतलब रिटारगेटिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने जितनी भी सेल्स की हैं वो सिंपल इसी तरह इसी स्केलिंग के मेथड से की है। और अब दूसरी बात ये कि आपने जो है एड सेट का बजट जो है मैंने लास्ट टाइम 800 रखा था, आपने 500 से स्टार्ट करना है और 500 जब तक स्पेंड नहीं हो जाते आपने कैंपेन को बंद नहीं करना है, क्योंकि आपने उसे अलाउ करना है कि यार 500 स्पेंड तो कर, सेल आ रही है कि नहीं। हो सकता है वो 400 स्पेंड करने के बाद आपको सेल दे दे, इसका मतलब CPR मेरा हो गया है 400 रुपया, जो कि मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 50-60 रुपये जो है वो और उसको ना स्पेंड करने दें, यानी टोटल 450 या 500 रुपया स्पेंड करने दें, क्योंकि 400 में अब एक सेल तो आ गई, अभी 100 रुपया ऊपर जो और पड़ा है वो भी वो कर देगा ना स्पेंड, तो हो सकता है एक और सेल हो जाए। अब हमारे पास 500 में 2 सेल्स आई हैं और इसका मतलब हमारा CPR 400 से डायरेक्ट 250 पे आ गया। यानी 400 रुपये स्पेंड करने के बाद एक सेल आई, उसके बाद अभी उसने 100 रुपया और स्पेंड किया था तो एक और सेल जल्दी से आ गई, तो ये हमारे पास 500 में 2 सेल्स आ गई। यानी कि 100 रुपया स्पेंड करने से पहले यानी 400 स्पेंड करते वक्त CPR तो सिर्फ 400 था, लेकिन अभी उसने 100 रुपया और स्पेंड किया तो CPR हमारा हो गया है 250 रुपये। जब हमारी कैंपेन पहला जो है वो परचेज़ ले लेती है तो उसका पिक्सल वार्म हो जाता है, उसके पिक्सल को समझ आ जाती है कि मैंने किस ऑडियंस को टेस्ट करना है। पिक्सल असल में होता है फेसबुक का ब्रेन जो उससे काम करवाता है। पिक्सल ही जो है वो कैंपेन को रास्ता दिखाता है, क्योंकि पिक्सल होता है कनेक्ट वेबसाइट के साथ। वही पिक्सल जो है हमारे क्रिएटिव्स डिलीवर कर रहा होता है। जब कैंपेन के दौरान यानी क्रिएटिव्स देखते दौरान कोई कस्टमर जाता है वेबसाइट पर, तो वो वेबसाइट जो है वो लिंक होती है हमारी पिक्सल के साथ, वो उसका डाटा पिक्सल पर स्टोर हो जाता है और क्रिएटिव को आने लग पड़ती है कि यार ऐसे लोग इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं जिन्होंने फलां पेज लाइक किए हुए हैं, तो वो फिर उन्हीं लोगों को जो है ना रिकमेंड करने लग पड़ता है। तो इस तरह से ये होती है स्केलिंग। समझ आ गई बात की? अगर इधर तक कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इधर जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं, Q&A में अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, कैंपेन लॉन्च करें, 24 आवर्स के बाद उसका ये डाटा एनालाइज करें, CTR देखें, CTR अच्छा जा रहा है तो आपको ओबियसली आपका मतलब सेल आनी चाहिए। सेल आई है 4 इंटरेस्ट में से, अगर किसी एक इंटरेस्ट में सेल आई है बाकी 3 को बंद कर दें, तीनों में नहीं आई उसे बंद कर दें। अब जो जिसमें आई है उसे दोबारा स्केल करें यानी उसे डुप्लीकेट करें और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखें, अगर उसमें सेल आ गई तो बेस्ट, अगर नहीं सेल आई दोबारा से तो उसे बंद कर दें।
जो इंटरेस्ट चल रहा था बस उसको चलने दे। अगर वो चल रहा है तो आप अब दूसरी कैंपेन यानी कि दूसरी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्योंकि ये खासी प्रॉफिटेबल नहीं है। जो खासी प्रॉफिटेबल होती है उसका मतलब होता है कि आपने कैंपेन लॉन्च की है, 4 इंटरेस्ट में से 3 इंटरेस्ट काम कर गए। मैं अब आपको एक और खासी जो है वो HHC की ही प्रोडक्ट है, मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ और इसकी कैंपेन भी दिखाता हूँ। तो ये है हमारी वो वाली प्रोडक्ट की कैंपेन, ABO कैंपेन। इसे अगर मैं ओपन करूँ तो ये हमारे पास हैं 4 इंटरेस्ट जो कि मैंने अभी स्पेंड किए थे, जो कि मैंने मतलब सेट किए थे, और 24 आवर्स के अंदर ही आप देखें मुझे कितनी सेल्स आ गई, 20। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है, यानी कि फ़र्स्ट डे के बाद ही मुझे जो है वो इतनी सेल आ गई। अभी 1000 रुपये स्पेंड किया है इस पर, अगर आप देखें तो मुझे सेल आई हैं 6। इसका CPA देखा जाए तो हमारे पास 278 है, हमें 900 की प्रोडक्ट के लिए 400 रुपया रखना चाहिए मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉफिटेबल। अब ये कैंपेन के अंदर 4 इंटरेस्ट हैं। ओपन का मतलब है यानी फीमेल मेल सबको टारगेट किया है, उसमें किसी को सिलेक्ट नहीं किया, ऑल जेंडर किया है, एज को भी मैंने नहीं चेंज किया है, एज भी 18 से लेके 55 तक है। अगर इसमें देखे जाए तो हमारे 2 क्रिएटिव्स हैं, सही हो गया। अब ये प्रोडक्ट कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। ये है ये वाली प्रोडक्ट जो कि मुझे मिल रही थी 650 रुपये में और 200 डिलीवरी चार्जेस डाल के 850 रुपये में, और मैं इसे सेल कर रहा था कितने की, 1800 रुपये की, सही हो गया। 1800 रुपये की मैं सेल कर रहा था, उसमें से यानी कि 650 जमा 200 मुझे मिल रही थी। HCC पे 850 रुपये की, मैं सेल कर रहा था 1800 रुपये की, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट HHC पर था 950। अब हर कस्टमर के लिए फेसबुक मुझसे 278 रुपये एवरेज जो है ना 269 जो है वो रुपीज़ चार्ज कर रहा था। Now after excluding that charges we have a profit of 681 for each product, ठीक है, यानी कि 20 प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास 681 का प्रॉफिट है। यानी अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 13,620 रुपये मेरे पास 24 आवर्स के बाद प्रॉफिट आया। 5,000 रुपया लगाने के बाद ये इसमें से 5,000 रुपया निकला हुआ है, क्योंकि हमने जो है इसमें से कॉस्ट पर रिज़ल्ट ये ऐड जो है ये निकाले हुए हैं, इसका ख़र्चा निकाला हुआ है। अब मेरी बात आप समझें, इसमें CTR देखें ज़बरदस्त है, ओके हो गया, CTR ज़बरदस्त है, CPC भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, लिंक क्लिक्स तो सारी बातें। CTR जब ठीक होगा तो अगले सारे जो है कॉलम्स वो ज़बरदस्त ही होंगे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसे मैंने स्केल क्यों नहीं किया, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं किए, तो इसमें हुआ ये था कि मुझे प्रोडक्ट जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। मैंने इसको घर में भी मंगवाया था, मेरे पास अभी शायद साइड पे पड़ी हो, मैं इसे दिखा भी नहीं सकता। तो हुआ ये था कि यार मुझे ना बिल्कुल वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं थी। मैंने जो है पहले वेंडर से जो है ये यानी अहमद से फ़ोटो मंगवाई थी इसकी, तो फिर वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी, मिलती जुलती थी। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, अच्छा नहीं होगा ये, फिर मैंने इसे सेल नहीं किया। मोस्टली मैं जब प्रोडक्ट कोई लॉन्च करता हूँ तो उसकी जो है फ़ोटो मंगवा लेता हूँ, या तो ये करता हूँ या वो प्रोडक्ट मंगवा लेता हूँ। ऑब्वियसली आप स्पेंड नहीं करेंगे, आपने प्रोडक्ट नहीं मंगवानी, और अहमद से आपने फ़ोटो मंगवा लेनी है, आपका जो भी होगा। अगर वो फ़ोटो आपके पास नहीं आ रही तो आपने, अगर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसे फ़ोन करके पूछना है कि आपको पसंद आई या नहीं। लेकिन इस लंबे चौड़े काम में नहीं जाना, अहमद को कह देना आपके पास अहमद होगा या कोई और होगा, एक और 2-3 इनके हैं, तो उससे फ़ोटो मंगवा लेनी, वो आपको फ़ोटो जो है वो दे देंगे। अगर फ़ोटो नहीं दे रहे तो आप कैंपेन लॉन्च करें बिस्मिल्लाह करके। सो यू नो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये मेरे पास जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंपेन थी जो कि मैंने रोक दी। अब इसमें कोई और भी कैंपेन्स होंगी, जैसे कि ये है किड ब्रश, ये है एक, ये भी कैंपेन है। अगर हम इसमें देख लें तो हमारा कॉस्ट पर परचेज कितनी जा रही है, ये देखें, इधर मेरी जा रही है 450, ओवरऑल 613। तो मैंने इसे ज़्यादा स्केल नहीं किया, मैंने इसे फटाफट से बंद कर दिया। अब इसमें CTR अच्छा जा रहा है, CPM भी अच्छा जा रहा है, CPM तो बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा है, CPC भी अच्छा जा रहा है। अब इसमें ये हो रहा था कि जो लैंडिंग पेज पे ऑडियंस आ रही थी ना, उन्हें या तो मेरा लैंडिंग पेज भी नहीं पसंद आ रहा, या उन्हें कुछ और जो है ना वो मतलब अट्रैक्ट नहीं था कर रहा, या उनको प्राइस ज़्यादा लग रही थी। सबसे मेजर चांस ये है कि लिंक क्लिक्स करने के बाद, वेबसाइट पे आने के बाद भी कस्टमर बाय नहीं कर रहे, तो प्राइस ज़्यादा है, इस वजह से वो बाय नहीं कर रहे। तो एक इसमें इशू ये, 100% श्योर कि इसमें यही इशू था, जो मैंने इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी।
तो ये जो है ना आपकी जो इनिशियल स्किलिंग और इनिशियल जो है आपका नॉलेज फेसबुक एड्स के रिलेटेड होना चाहिए। ये है हमारी ABO कैंपेन। अब CBO कैंपेन कब लॉन्च करनी है वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने उसको नहीं करना, वो हम अलग से टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल आप ABO से स्टार्ट करें। आई होप कि आपको अब तक जो है ना वो अच्छी खासी जो कॉलम्स की समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा इस लेक्चर का मोटिव कि आपको फेसबुक एड्स के रिलेटेड बताएं और इसकी जो कैंपेन है उसको कैसे लर्न करना है, कैसे एनालाइज करना है। CTR अगर 2 से कम है तो इसका मतलब क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं। क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसे री एडिट करना पड़ेगा। अगर उसका मटेरियल नहीं मिल रहा या आप उसको री एडिट नहीं करना चाह रहे तो नई कैंपेन, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उसका CTR जो है मतलब उसकी एड्स बनाएं। ऐड बनाने का मैंने आपको प्रोफेशनल तरीका बता दिया है। जो ये मेरे इतने अच्छे खासे CTR हैं वो सेम उसी मेथड के थ्रू आए हैं जो मैंने आपको सिखाया है। एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस क्लास। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।